नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ यू एंड योर पार्टनर सब्जेक्ट के ऊपर। ज़ोडिक साइन है मिथुन राशि, जेमिनी ज़ोडिक साइन। सबसे पहले मैं आपका इंस्टेंट जो थॉट है इस रिलेशनशिप को लेके, जिस रिलेशनशिप में आप हैं अपने पार्टनर को लेके, वो क्या है उससे रिलेटेड दो कार्ड्स लूँगा। एक आपके लिए होगा और एक आपके पार्टनर के लिए होगा। आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके और आपका पार्टनर क्या सोचता है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। ये कार्ड्स आपके उस इंस्टेंट फर्स्ट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं जेमिनी एग्जॉटिक साइन के लिए, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। राइट पाथ, इम्परफेक्शंस। आप सही रास्ते पर हैं। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। आपको शायद कभी लगता होगा कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी। प्यार जो है वो एक खूबसूरत सफ़र है और आप सही रास्ते पर हो। ये आपका थॉट भी हो सकता है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज भी हो सकता है। Imperfections. Let me read it for you. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. आपका पार्टनर शायद ये सोचता है कि चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, कुछ इम्परफेक्शन है, कुछ कमी है इस रिश्ते में, या आप में कुछ कमी है, या ये भी हो सकता है कि भी आपको लगता हो कि मेरा पार्टनर जो है वो परफेक्ट नहीं है, कुछ इम्परफेक्शंस है, कुछ कमियां हैं उसमें। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, आप दोनों तरह से ले सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं ये बिलियंस ऑफ पीपल के लिए ये रीडिंग कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि सब लोगों के साथ ये रेजोनेट हो। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, इसलिए मैं 2-3 तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो इम्परफेक्शंस का जो पहला इंस्टेंट थॉट है, ये आपके पार्टनर के मन में भी हो सकता है, या आपका जो पार्टनर है वो उतना परफेक्ट नहीं है जितना आप हो, क्योंकि आपके लिए जो है वो राइट पाथ है। यूनिवर्स ने भी इस चीज़ को सही बताया कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हो। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज है। ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है और आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि लव इज़ ए ब्यूटीफुल मेस। प्यार में कभी-कभी खलेरा सा होता है, पर वो जो खलेरा है, मेस जो है, वो कई बार ब्यूटीफुल होती है। एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। आपको ये जो इम्परफेक्शन है, ये जो कमियां हैं, इसको आपको गले लगाना चाहिए, इसे वेलकम कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। और हो सकता है कि ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए हो, वो आपके लिए ये फील करता हो कि आप परफेक्ट नहीं हो। तो ये मैसेज उसके लिए भी हो सकता है कि कई बार आपको इम्परफेक्शंस जो है उसको भी गले लगाना पड़ता है। कई बार नहीं, हमें मेरे हिसाब से लगाना भी चाहिए, कि क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो 100% परफेक्ट जो है वो नहीं हो सकता। आप जिससे प्यार करते हैं उसकी कमियों को, उसकी खूबियों को आपने एक तरह से स्वीकार करना होता है, एक तरह से गले लगाना होता है। यदि आप सचमुच उससे प्यार करते हो तो आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हो। ये दो जो फर्स्ट दो जो मैसेजेस हैं उनको। अब मैं आपके जो हालात हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं, उनको लेके प्रेडिक्शन कार्ड्स लूंगा। ये मैं एक डिफरेंट तरह की रीडिंग करने जा रहा हूँ। ये है रिवर्स रीडिंग। आपने यदि कभी देखी हो रिवर्स रीडिंग तो आपको पता होगा, यदि नहीं देखी तो मैं जैसे ही कार्ड्स ओपन करूंगा तो मैं बताता चले जाऊंगा। आज मैं कार्ड्स जो भी हैं वो भी मैं डिफरेंट तरह से रीशफल करूंगा, ताकि जो कार्ड सीधे रहने हैं सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। मैंने यूनिवर्स को इसी तरह से प्रे किया है कि मैं इस बार रिवर्स रीडिंग करने जा रहा हूँ। आप
चिंता मत करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, सारा कुछ समझा के जाऊंगा, इसीलिए मैं डिफरेंट तरह से इसकी रीशफलिंग कर रहा हूँ। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू डू द रिवर्स रीडिंग ऑफ मिथुन राशि जेमिनी ज़ोडिक साइन के लिए मैं करने जा रहा हूँ। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना, मैं ये रिवर्स रीडिंग जो है वो अच्छी तरह से कर पाऊँ, और मुझे समझ भी देना कि मैं कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। यू एंड योर रिलेशनशिप के ऊपर है। जेमिनी ज़ोडिक साइन के लोगों के रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, उस सब के बारे में मुझे ये कार्ड्स देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्स रीडिंग फॉर जेमिनी ज़ोडिक साइन, मिथुन राशि के लिए रिवर्स रीडिंग, यू एंड योर पार्टनर। यहाँ पे आपका कार्ड होगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे जो कार्ड्स होंगे वो आपके पार्टनर के लिए होंगे। मैं सिर्फ आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं करना चाहता, मैं आपकी रीडिंग भी साथ ही में कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सिचुएशन है और आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि मेरी रीडिंग का जो पर्पस है वो आपके मन में डर पैदा करना, आपको डराना नहीं है, इस रिलेशनशिप को ख़राब करना नहीं है। यदि बाई चांस उस रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो, यदि दिक्कत नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि बाई चांस कुछ परेशानियां हैं, हर रिलेशनशिप में होती हैं, तो मैं दोनों के कार्ड्स लूँगा ताकि आप इस रीडिंग को देख के एक दूसरे को समझ सकें और अपने रिश्ते को बेहतर कर सकें और खूबसूरत कर सकें और ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएँ। मेरा यही एक ही मोटिव है इस रीडिंग के थ्रू। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपका द मून। मून की एनर्जी है, ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। आई एम सॉरी, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से कहना पड़ेगा। यू कैन सी कि जो लेडी है, ये यहाँ पे जो फेस दिख रहा है, ये अपसेट है, परेशान है। ये रात का दृश्य है। फुल मूनलाइट जब होती है तो भेड़िए भी थोड़े, कहते हैं कि उनके दिमाग में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं, डरावनी आवाज़ें भी निकालते हैं कई बार। तो जिस इंसान को थोड़ी सी भी मेंटल डिस्टर्बेंस हो, जैसे ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा उठता है मून के टाइम पे, फुल मून के टाइम पे, तो मून के टाइम पे जिनको दिक्कतें ऑलरेडी होती हैं कुछ मानसिक, तो वो दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई मानसिक परेशानी है, कोई मानसिक दिक्कत है, कोई मानसिक बीमारी है, पर आपका फुल मून जो है वो चल रहा है। पहले ही कार्ड में मून आया है, तो तभी आप शायद सोच रहे हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। इंसान तभी सोचता है, उसके मन में क्वेश्चन तभी आता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है। इट मीन्स उसे थोड़ी सी दुविधा है, उसे थोड़ा सा शक है अपने ऊपर कि क्या मैं सही हूँ। इल्यूजन, डिल्यूजन, फैंटेसी, सीक्रेट्स, फियर, बिट्रेयल। आपको बिट्रेयल की फीलिंग आ रही है कि लगता है आपके साथ धोखा हो रहा है, सीक्रेट्स जो हैं आपसे छुपाए जा रहे हैं, आप डरे हुए हो थोड़ा सा। इल्यूजन भी है, डिल्यूजन भी है, दोनों चीज़ें हैं। इल्यूजन होता है भ्रम, क्योंकि आपने सोचा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, तो हो सकता है कि भी आपको लगता हो कि कहीं ये जो रिश्ता है ये मेरा कहीं भ्रम तो नहीं है, कहीं डिल्यूजन तो नहीं है। इल्यूजन और डिल्यूजन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इल्यूजन होता है कि भी आपको लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ ऐसे ही हैं, ये सच नहीं है, ये इल्यूजन है, भ्रम है। डिल्यूजन होता है कई बार हम कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं अपने मुताबिक, हमें लगता है कि ये सही है। तो ये दोनों तरह के थॉट्स जो है कई बार इकट्ठे भी आते हैं। कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो हमें लगता है कि हर चीज़ ही उल्टी जा रही है, कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं जा रही। कई बार फिर जब इंसान, दूसरा पार्टनर जो है, दूसरा इंसान जो है सही भी करता है तो हमें गलत लगना शुरू हो जाता है। तो पहले ही कार्ड में, आई एम सॉरी, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे, मेरा ऐसा पर्पस नहीं होता, पर
कार्ड जिस तरह से आएंगे मुझे उसी तरह से कहना पड़ेगा, तो आप एक इल्यूजन में अपने आप को फील कर रहे हैं कि कहीं ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है, आप डरे हुए हैं, आप अपने आप को बिट्रेयल फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ जो है वो धोखा हो जाएगा और कोई सीक्रेट जो है वो आपसे छुपाया जा रहा है, और वो सीक्रेट जो है साथ में रिवील्ड भी होगा आपके सामने। ये भी लिखा है सीक्रेट रिवील्ड, सीक्रेट जो है रिवील्ड भी होंगे आपके सामने। आगे देखते हैं आपके पार्टनर का कार्ड। अब ये कार्ड उल्टा आया है, इसी को हम रिवर्स रीडिंग कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है और मैं इस रीडिंग को किस तरह से करने वाला हूँ। देखिए, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, पॉजिटिव फोर्सेस होती हैं। एक ही चीज़ हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट निकलेंगे। पैसा जो है हमें सुख सुविधा देता है, साधन देता है, पर वही पैसा जब दिमाग पे सवार हो जाए तो वो नेगेटिव रोल अदा करता है। पैसा वही है पर वो नेगेटिव हो जाता है। आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत पावर है, पर उस पावर का यदि आप गलत इस्तेमाल करते हो तो वो नेगेटिव फोर्सेस में बदल जाता है। पर उस ताकत का आप सही इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए भी भला साबित होता है और दूसरे लोगों को भी उससे फायदा पहुंचता है। तो इसी को हम रिवर्स कहते हैं। एक ही इंसान है, एक ही थॉट है, एक ही चीज़ है, पर हमारे नज़रिए से, हमारे इस्तेमाल करने के तरीके से उसके अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं। जब सीधा कार्ड आएगा तो उसका जो सीधा मतलब है मैं उसको बोलूँगा, जब रिवर्स आएगा कार्ड तो उसका जो सीधा मतलब है वो उल्टा हो जाएगा। तो मैं उस कार्ड को उसी तरह से रीड करूँगा। जो कार्ड सीधा आएगा उसके मतलब सीधे होंगे। रिवर्स मीन्स कि आपने या आपके पार्टनर ने उस पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर लिया या नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लिया। ये है 4 ऑफ पेंटाकल्स। पहले सीधा कार्ड देखते हैं। जो पेंटाकल्स हैं वो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रिलेशनशिप की रीडिंग है। पेंटाकल्स जो है, पैसा जो है, वो भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार कुछ रिलेशनशिप जो हैं वो पैसे के कारण टूट जाते हैं। पैसा ज़्यादा होने के कारण भी टूटते हैं, पैसा कम होने के कारण भी टूटते हैं। कभी इंसान को प्यार चाहिए, कभी पैसा चाहिए, पैसा मिल जाए तो प्यार चाहिए, प्यार मिल जाए तो पैसा चाहिए। इसी जद्दोजहद में हम लगे रहते हैं। पर यदि ये बैलेंस हो जाए, पैसा और प्यार जो है आपकी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। तो 4 ऑफ पेंटाकल्स जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं कि आपके पास वो पेंटाकल्स हैं। पर ये रिवर्स कार्ड है तो ये मनी ट्रबल्स को दिखाते हैं। आपका पार्टनर जो है वो कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी में से निकल रहा है, या हो सकता है कि वो जितना शो कर रहा है कि उसके पास पैसा है, उसके पास अच्छी जॉब है, उसके पास अच्छा बिजनेस है, वो शायद उसके पास वो ना हो। ये मैंने इसलिए रिवर्स किया है क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो भ्रम का कार्ड है। आपको लगता है कि आपके साथ बिट्रे हुआ है, तो पैसे को लेकर भी कई बार बिट्रे जो है वो होता है। लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, मेरे मन में आ रहा है तो मुझे कहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन बहुत सारे रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो कई बार ऐसे रिलेशनशिप में लोग बहुत झूठ बोलते हैं। आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, क्या मैं इस बंदे के ऊपर विश्वास करूँ या ना करूँ। और वहाँ पे लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि भी वो सही नहीं था सब कुछ। तो पैसे को लेके आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, स्टेबिलिटी जो है मनी को लेके नहीं है, या वो आपसे छुपा रहा है। देखिए, कोई भी परिस्थिति हो सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे रेजोनेट कर लीजिएगा। अब आपका कार्ड देखते हैं। ये आपका रिवर्स कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट जो है वो किंग के मैसेंजर्स होते हैं। डिलीजेंस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी,
पेशेंस। ये सीधी रीडिंग है इस कार्ड की। डिलीजेंस होता है केयरफुल होना, हार्ड वर्क करना, रिलायबल होना पैसे को लेके, एफिशिएंट होना, संयम होना पैसे को लेके। पर ये उल्टा है, तो जो पैसे की जो कमी है वो यहाँ से जो शुरू हुई है जो प्रॉब्लम, ये अब आप तक पहुँच रही है कि अब मैं उल्टा इसको रीड करूँगा तो पैसे को लेके आप रिलायबल नहीं हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि क्या ये इंसान सच बोल रहा है, कुछ इकोनॉमिकल जो सोर्सेस हैं क्या वो उसको छुपा तो नहीं रहा आपसे, या आप एक इकोनॉमिक जद्दोजहद में से निकल रहे हैं। आपका रिश्ता जो है शायद उसका कारण जो है वो पैसा भी बन रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो फजूल खर्ची करता हो या जॉब ना करता हो, आपको बताया हो कि वो जॉब करता है, या बिजनेस करता है तो बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा। मैंने आजकल देखा है काफ़ी लोग जो हैं वो काम नहीं करना चाहते, पता नहीं ऐसे मैंने देखा है, जॉब नहीं करना चाहते, फ्री हैं। तो हर तरह के लोग हैं, पर दो कार्ड्स इकट्ठे आना, फोर ऑफ पेंटाकल्स का रिवर्स आना, नाइट ऑफ पेंटाकल्स का रिवर्स आना, ये शो करता है कि पैसे के कारण भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है। आगे देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कार्ड, एट ऑफ पेंटाकल्स। लगातार पेंटाकल्स आ रहे हैं, लगता है कि पैसा जो है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। क्राफ्टमैनशिप, स्किल, ट्रेनिंग, एप्रीहेंटिशिप, लेबर, फुलफिलिंग वर्क। देखिए ये जो इंसान है, कार्ड्स जो है अपने आप में सब कुछ शो कर देते हैं यदि कार्ड्स जो है अच्छे हो, उनकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो। यहाँ पे ये जो बंदा है ये हाथ से कुछ काम कर रहा है, ये क्राफ्ट्समैनशिप को शो करता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के हाथ में कोई कला हो, स्किल वर्क हो, पेंटर हो सकता है, पोएट हो सकता है, ज्वेलरी मेकिंग हो सकता है, कोई भी हाथ का काम जो है, पढ़ाई लिखाई का नहीं, कंप्यूटर का नहीं, हाथ का काम, स्किल वर्क जो है। तो यूनिवर्स ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इकोनॉमिकल सिचुएशन आपकी यहाँ पे खराब हो रही है, यदि आपके पार्टनर को कोई स्किल वर्क आता है तो उसे वो स्किल वर्क करना चाहिए, वहाँ से उसे काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो मिल सकता है। और आपके रिलेशनशिप में बाई चांस यदि पैसे के कारण दिक्कत है तो वो दिक्कत जो है वो ठीक हो सकती है। आपको ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबको पैसे की या इसी तरह की दिक्कत में से निकलना पड़ रहा हो, क्योंकि मैं लाखों हज़ारों लोगों के लिए ये रीडिंग कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अगला कार्ड देखते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स जो है वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं, और आप एक्शन लेने में असमर्थ फील कर रहे हो अपने आप को। देखिए आंखों पे पट्टी बंधी है और जो सोर्ड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। स्टेलमेंट, स्टेलमेंट होता है ट्रैप्ड फील करना, फंसे हुए फील करना, जहां आप की लाइफ में मूवमेंट जो है वो रुक गई हो। इम्पासिस, वेयर टू पीपल कैन नॉट बी एग्री ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। आप का जो पार्टनर है वो इस तरह से जा रहा है, आप इस तरह से जा रहे हैं, या आप इस तरह से जा रहे हैं, आपका पार्टनर जो है वो इस तरह से जा रहा है, आपकी राय जो है वो नहीं बन पा रही, आप एक मत नहीं हो पा रहे किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, आप में दोनों में मतभेद हैं। बीइंग इन लिम्बो, अनसर्टेनिटी। लिम्बो का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर यू आर नॉट सर्टन व्हाट टू डू। ऐसी परिस्थिति जहां आपको ये समझना है कि आपने करना क्या है। ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं ये बड़े खतरनाक से शब्द हैं कि आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तलवारें जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक झगड़ा जो है वो पैदा हो रहा है, आपके मन में भी झगड़ा पैदा हो रहा है और आपस में भी, क्योंकि ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं, पार्टनर के साथ हैं। ये जो सिचुएशन होती है वो सही नहीं होती कि आप अपने आप को ट्रैप फील करो, स्टालमेट फील करो। इम्पासे है जहाँ पे दो लोग एक चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हो पा रहे। लिम्बो है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये दोनों तीनों तरह की सिचुएशन जो है वो
अच्छी नहीं है। आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं मैं फंस तो नहीं गई इस रिलेशनशिप में। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड, द वर्ल्ड। साइकिल, नेचर, परफेक्शन, अटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन। ये अब 8 ऑफ पेंटाकल्स के साथ आया है। अब यहाँ पे ये थोड़ा श्योर हो रहा है कि एक जो क्राफ्टमैनशिप है, स्किल वर्क है, आपके पार्टनर के हाथों में है, और वो स्किल वर्क के थ्रू अपना नाम कमा सकता है, एक अपने काम में एक परफेक्शन ला सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड भी होता है कि आपको रियलाइज होता है, सेल्फ रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे ये काम जो है वो कर लेना चाहिए। द वर्ल्ड कार्ड जो है वो दुनिया घूमने का कार्ड भी होता है। शायद आपका पार्टनर दुनिया भी घूमना चाहता है, पर अभी तक आप एक फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपस में आपकी राय जो है वो मैच नहीं कर पा रही। आप ट्रैप फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आगे देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। द मैजिशियन, नाइस कार्ड। आप एक मैजिशियन हो, जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो आप चाहो तो। कम्युनिकेशन, एडॉप्टेशन, स्किल मास्टरी, क्राफ्ट। फिर क्राफ्ट का है, लगता है कि आप भी आर्टिस्ट हो, आप में भी क्राफ्टमैनशिप है, क्योंकि जो जादूगर होते हैं वो भी स्किल वर्कर होते हैं। वो चीज़ों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। जादूगर, ऑफ कोर्स आपने मैजिक शोज जो हैं वो देखे होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। चीज़ें जो है ख़ास तरह से स्किल वर्क से वो तैयार की गई होती हैं ताकि देखने वाले को कुछ और लगे पर अंदर से कुछ और निकले। तो आप में भी वो स्किल पावर है, एडॉप्टेशन पावर है। आप चीज़ों को अपने हिसाब से बड़ी खूबसूरती से आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अगला कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये भी रिवर्स आया कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो फैसले लेने में, डिसीजन लेने में माहिर होती है, वो एम्बिशियस होती है। पर यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया और मुझे बाकी जो कार्ड्स हैं, अब मुझे कई बार क्या होता है कि भी कार्ड्स के जो मतलब हैं, जो पहले कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से वो निकालने होते हैं। ये रिवर्स कार्ड आने का मतलब है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो परेशान है, वो कोई फैसला नहीं कर पा रही, दुविधा में है। ये दुविधा जो है वो यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिख रही है, फिर यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ तो बहुत बड़ी दुविधा है। आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। आपके जो विचार हैं वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे। आपका पार्टनर जो है वो कोई सॉलिड फैसला नहीं कर पा रहा, उसी कारण आप अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। द मून की एनर्जी है यहाँ पे, नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि आप जो है रात को भी आपको अच्छी तरह से नींद जो है वो ना आती हो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, आपको पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है। सारी कलाएं होते हुए, सारी यहाँ पे द 8 ऑफ पेंटाकल्स है, आप में बहुत बड़ी एनर्जी है, स्किल वर्क है, आप काबिल हैं, आपका पार्टनर काबिल है और आप भी द मैजिशियन है। काबिलियत की कोई कमी नहीं है आप दोनों में, बोथ आर इंटेलिजेंट, पर विचार जो है वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे। आप में जो कन्फ्रंटेशन है, जो मतभेद हैं, वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं और उसके कारण यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये भी रिवर्स कार्ड आया। और मून की जो एनर्जी है, इम्परफेक्शन पहले ही आ गया था, यस। अब मुझे थोड़ा सा और क्लियर पता चल रहा है। मैं अब आपको
सम अप करता हूँ ये आपकी रीडिंग जो है, उसके बाद मैं ऑफ कोर्स गाइडेंस कार्ड्स जो है वो लूँगा, आपके लिए गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से। आपको डाउट है कि क्या आप सही रास्ते पर हो? इम्परफेक्शन है यहाँ पे, ये जो इम्परफेक्शन है वो मुझे आगे भी दिखाई दे रही है। इम्परफेक्शन देखिए कई तरह की होती है। एक तो होता है कि भी आप कुछ काम नहीं करना चाहते, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं आता, आपको जॉब जो है आगे तरक्की लेनी नहीं आती, आप अपने जॉब में उतने परफेक्ट नहीं हो कि आपको तरक्की मिल सके, आप हायर लेवल पे जा सको। तो वो एक इम्परफेक्शन है। कई बार आप घर की चीज़ों में जो है वो परफेक्ट नहीं होते, इम्परफेक्शंस होती हैं। यहाँ पे जो इम्परफेक्शन है वो पैसे को लेके ज़्यादा दिख रही है। आपका जो रिलेशनशिप है वो पैसे के कारण ज़्यादा फंसा हुआ है। तो ये जो इम्परफेक्शन है, यूनिवर्स, क्योंकि मेरे जो कार्ड्स होते हैं मैं यूनिवर्स से प्रे करता हूँ कि भी मुझे सिर्फ प्रेडिक्शन ही ना दे, मुझे साथ में मैसेजेस भी दे, ताकि मैं उन मैसेजेस को आपके तक पहुंचा सकूं, ताकि उन मैसेजेस को समझ के आप अपनी ज़िंदगी को, अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकें। तो ये जो मैसेज भी साथ में आ रहा है कि आप में ये एट ऑफ पेंटाकल्स, एक स्किल वर्क की काबिलियत है, यहाँ पे आप द मैजिशियन है, पर आप दोनों की जो काबिलियत है वो आपके मतभेद के कारण कहीं इम्परफेक्शन है, कहीं पे आपके पार्टनर में, क्योंकि ये इम्परफेक्शन का कार्ड आया तो हो सकता है वहाँ पे हो। देखिए मैं, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं इस तरह से कोई कैटेगरिकली कोई सीधा 100% चीज़ जो है वो मैं नहीं कह सकता, मुझे कहनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो इम्परफेक्शन जो है आपका पार्टनर फील कर रहा होता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ये फील कर रहा हो कि हमारे रिश्ते में इम्परफेक्शन है, आप में इम्परफेक्शन है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर में ही वो इम्परफेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे पैसे की दिक्कत है, यहाँ पे काबिलियत है, पर वो काबिलियत यहाँ पे आके उल्टी हो जाती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे द वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे भी चेहरों पे एक उदासी है, आप देखिए। हालांकि ये वर्ल्ड कार्ड है, पर वर्ल्ड कार्ड कई बार ही दुनिया घूमने की बात भी करता है, पर यहाँ पे ना ट्रैप की फीलिंग है कि सब कुछ होते हुए भी आपसे वो चीज़ें जो हैं वो हो नहीं पा रही। ये चारों के चारों चेहरे जो हैं वो उदास हैं। तो वो उदासी जो है वो मुझे लगातार दिख रही है, क्योंकि आपकी उदासी यहाँ से द मून की एनर्जी से शुरू होती है। देखिए, पर मुझे कह देना चाहिए, जब द मून कार्ड आता है तो ये थोड़ी सी डिप्रेसिंग सिचुएशंस को भी दिखाता है। कई बार मून कार्ड जो है वो उन लोगों के लिए भी आता है जिनको कुछ मेंटल दिक्कतें हों, कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो। मैं साथ ही में स्पष्ट कर दूं कि डिप्रेशन जो है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो बीमारी है ही नहीं है। डिप्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से ना जी पाओ तो आप निराश हो जाते हो। वही निराशा जो है डिप्रेशन पैदा करती है, डिप्रेस्ड करना। जब आप अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को डिप्रेस करते हो तो आपके दिमाग में कमजोरी आ जाती है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स मैं, कुछ लोग बुरा मान सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डिप्रेशन है, क्योंकि हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में ये दिक्कत है कि किसी को बोल दो कि आपको डिप्रेशन है तो वो नाराज़ हो जाता है, वो डिप्रेशन को मानने के लिए तैयार नहीं होता। पर यदि सही मायनों में स्टडी हो, आज के जो हालात हैं, रिलेशनशिप जो क्राइसिस है, जो मनी क्राइसिस है, उसके कारण 80% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली 37% ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। ये एक ऑफिशियल डाटा, और इंडिया जो है डिप्रेशन में नंबर 1 पे है। यदि इस तरह की कोई चीज़ है तो हमें उसे मान लेना चाहिए, तभी उसका इलाज जो है काउंसलिंग के थ्रू वो पॉसिबल है। उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हम अच्छी बुक्स पढ़ें, ज़िंदगी को समझें। बल्कि सीधा मैं कहूँ कि डिप्रेशन का सीधा इलाज जो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करें, और ज़िंदगी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम करें, तो आपका डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। हमने अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, खाम खा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। आई एम सॉरी, मून कार्ड आया तो मुझे ये बताना पड़ेगा, पहले मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा था। पर यहाँ पे जो ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रैप्ड फील करना, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए।
और आप मैजिशियन हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप इन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हो, पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मैं अब गाइडेंस लूँगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस फॉर जेमिनी ज़ोडिक साइन, मिथुन राशि के लोगों के लिए मुझे गाइडेंस देना। ये गाइडेंस आप दोनों के लिए भी हो सकती है और फर्स्ट पर्सन के लिए भी हो सकती है, क्योंकि मैं जो संबोधित हो रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन से हो रहा हूँ, इस पर्सन से संबोधित नहीं हो रहा। इसकी रीडिंग ज़रूर कर रहा हूँ, पर संबोधित मैं आपसे हो रहा हूँ, क्योंकि यू एंड योर पार्टनर, ये स्टडी जो है, ये रीडिंग जो है आपके पार्टनर के लिए है और आपके लिए भी है, कि उसके कारण आपको क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है। हे यूनिवर्स, मुझे गाइडेंस देना मिथुन राशि के लिए, जेमिनी ज़ोडिक साइन के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन के हिसाब से, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। मैं 2 कार्ड्स लूँगा, आपके लिए फ्रीडम होगी कि आप दोनों गाइडेंस जो अपने लिए रख सकती हैं, या एक अपने पार्टनर के लिए गाइडेंस रख सकते हैं और एक अपने लिए रख सकते हैं। ये ओवरऑल गाइडेंस होगी आप दोनों के लिए, पर ज़्यादा जो है वो आपसे रिलेटेड होगी। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है। बैलेंस, बिल्कुल सही गाइडेंस आई है आप दोनों के लिए और आपके लिए, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स हैं, गाइडेंस भी उसी तरह से आई है। यही ब्लेसिंग है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपके कार्ड्स में, ऑफ कोर्स वो रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ जो है मुझे वो कंफ्यूज दिख रही है। आप 2 चीज़ों के बीच में जगलिंग कर रहे हो। आप पहले फ़ोटो देखिए कि ये इंसान जो है 2, बल्कि 2 नहीं, 3-4 ऐसी चीज़ों को वो घुमा रहा है। तो इसको हम जगलिंग बोलते हैं, कि जब बंदा जो है एक जगह पे स्टेबल ना हो, उसके मन में जो एक थॉट है उसको लेके उसको श्योरिटी ना हो कि वो सही है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये इस कार्ड में भी दिख रही है, आपके बहुत प्रोमिनेंट होके दिख रही है। यहाँ भी आपको डाउट है कि क्या मैं सही हूँ, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। तो जब आप चीज़ें डिसाइड ना कर पाओ, आपको पता ना हो आपने क्या करना है, आप ट्रैप फील करो, अपने आप को फंसा हुआ फील करो, तो ये सिचुएशन बन जाती है। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, और मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, कई तरह के काम आप कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप मजिशियन हो, आप कई तरह के हाथ का काम करना जानते हो, कई तरह की स्किल वर्क है आपके पास, आप कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस है आपका ऐसा, तो जिसमें स्किल वर्क है। तो आप, पर आप अपनी मानसिक समर्थता से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ज़्यादा मल्टीपल वर्क कर रहे हो, आप एक से ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों में उलझना अच्छा नहीं होता। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उसी हिसाब से हमें चीज़ें जो है अपने हाथ में लेनी चाहिए। द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इन टू योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में जो फन है वो ख़त्म हो गया हुआ है। आपको बैलेंस लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, और उस फन को, खुशी को, एक्साइटमेंट को आपकी ज़िंदगी में, आप उस फन को, उस एक्साइटमेंट को आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना होगा। जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, आप जगलिंग कर रहे हो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में, ये करूं वो करूं, मैं ये भी कर लूं मैं वो भी कर लूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि वो है। कई बार फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होती है तो बंदा कई तरह के काम करने की सोचता है। आप पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। बैलेंसिंग द बजट, आप बजट को भी बैलेंस करने की कोशिश जो है वो कर रहे हो। ये बिल्कुल सही पहले कार्ड्स थे, क्योंकि जब बिल्कुल सही कार्ड्स आते हैं तो मुझे खुशी होती है, और मैं बताता भी हूँ, क्योंकि ये पेंटाकल्स जो बार बार आ रहे थे, आपके रिलेशनशिप में जो है वो पैसा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि बैलेंसिंग द बजट, आपको बजट जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा, और आप कोशिश कर रहे हो। और बाई चांस अगला जो कार्ड है वो भी बैलेंस का है। देखिए आप,
क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एनी हाउ, जो है सो है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए यहाँ भी 8 ऑफ पेंटाकल्स था, मैजिशियन है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? ये आपका पहला मैसेज था, ये दूसरा मैसेज है, और बिल्कुल सही तरीके से आए हैं दोनों मैसेज। यहाँ पे आप डावाडोल है। यहाँ पे देखिए ये एंजल है, इसका एक पाँव जो है वो पानी में है, एक जो है वो ज़मीन के ऊपर है, हाथ में 2 कप्स हैं, और इसने फिर भी बैलेंस बनाया हुआ है। पाँव उसके इम्बैलेंस तरीके से पड़े हैं, पर बॉडी में उसने एक बैलेंस बनाया हुआ है। हमें ये जो बैलेंस है ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम कई बार ये होता है कि हम या तो चीज़ों को बहुत ऊपर ले जाते हैं या बहुत नीचे ले जाते हैं, बीच में नहीं रहते। ज़िंदगी जो है वो बीच में होती है। तो वो बैलेंस जो है यूनिवर्स आपको दे रहा है कि आपने दूसरे लोगों का आइडियाज़ लेना है, फिर अपने आइडियाज़ को उसके साथ मिला के क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है चीज़ वो अपनी लाइफ में आप क्रिएट कर सकते हो। सक्सेसफुल कंप्रोमाइज, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। आपके लिए मैसेज है, आप में पावर है डिवर्सिटी की, आप में पावर है डिवर्सिटी की, कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, डिवर्सिफाइड हो, आप मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप में वो एनर्जी भी है, पर उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। कि यदि आपको गुस्सा आता है उस वक्त आप चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, अपने ऊपर कंट्रोल करो, थोड़ा एकांत में रहो, थोड़ा चुप रहो। पेशेंस एंड बैलेंस, पेशेंस की जो कमी है आप में या आपके पार्टनर में, वो आपको संयम रखना होगा। संयम रखेंगे तभी आपकी ये जो सिचुएशन है ये ठीक हो पाएगी। ओवरऑल इस रीडिंग में जो मुझे लगा है कि आपके रिलेशनशिप का जो, चलो कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, पर सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे दिख रही है ओवरऑल, मैं अपनी राय भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन कार्ड्स को रीड कर रहा हूँ तो वो मेरा फ़र्ज़ भी है कि आपके रिश्ते में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मुझे वो दिख रही है। विचारों की ऑफ कोर्स यहाँ भी है कि आपके विचार जो आपस में मैच जो है वो नहीं कर पा रहे, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो मत हैं एक चीज़ को लेके, वो आप एक मत जो है वो नहीं हो पा रहे। तो उसको आप प्लीज़ बैलेंस करने की कोशिश करिए। जब आप बैलेंस कर लेंगे, पेशेंस रखेंगे, संयम रखेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, तो आप अपने इस रिश्ते को एक बहुत अच्छे मुकाम पर लेके जा सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग थी। मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी रीडिंग सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, 100% रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसका दावा नहीं करता। जो चीज़ आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो जाए उसे आप रख लेना, बाकी चीज़ों को आप प्लीज़ इग्नोर कर देना। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।